Good morning, everyone. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, as you all know, we have already completed the theories over narration. Today, we are going to start practice sets. Okay, so this is our first practice set. Today, we will cover near about 20 sentences. Okay, बच्चों ये हमारा आज पहला टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस सेट पे है। इससे पहले हमने जो थ्योरीज है नरेशन पे वो कंप्लीट कर ली है। लगभग 8 पार्ट्स में मैंने आपको थ्योरी समझा दी है, कैसे जो भी थ्योरी हो सकती थी वो मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट में मैं करीब आपको 20 सेंटेंसेस के आसपास आपको आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मे बी प्रैक्टिस सेट्स में हो सकता है आज कम हो पाए, बट हाँ 20 से 50 का एक सेट्स बना के हम लोग सेंटेंसेस जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिस तरह से मॉडल पेपर में है या फिर जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम उन सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो है ही सेड टू मी यू हैव डन वेल। बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन डायरेक्ट वॉइस और इन इनडायरेक्ट वॉइस। सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट वॉइस में है या इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में है। सबसे पहले आपको यही पहचानना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान लेते हैं। पहचानने के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जब भी टू क्लॉज होंगे, क्या होंगे बच्चों, टू क्लॉज होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है। ठीक है, यानी सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये कौन सा होता है बच्चों, जब टू पार्ट में डिवाइडेड होता है तो वो डायरेक्ट स्पीच में होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो सेंटेंस टू पार्ट में डिवाइडेड है तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका और एक भी तरीका है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि आप इन्वर्टेड कॉमा में कोई बात कही होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच में है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेट टू वगैरह कई तरीके हैं जिसको मैंने आपको समझाया है। आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि आपको पहचान आसानी से आ जाएगा कि डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसका हमको चेंज करना है, ट्रांसफर करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्या क्या देखते हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस, आज आपको 5 या 6 सेंटेंसेस आपको मैं अलग अलग करके बता देता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है ही सेड टू मी यू हैव डन वेल। तो मैं आपको आज फिर से हर एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अगर आपने थ्योरीज कंप्लीट कर ली है तो कैसे हम उन स्टेप्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने सेंटेंसेस में, कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए थ्योरी ही मेन चीज़ नहीं होती, मेन चीज़ होती है कैसे आप उस थ्योरी को इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जाम में कैसे लगाएंगे। उस थ्योरी तो आपने सीख ली, लेकिन कैसे उसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, कैसे अपने क्वेश्चन में उसको हम आंसर में कैसे चेंज करेंगे। तो ये तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप क्या करना है, आपको पहचानना है कि स्पीच कौन सा है। तो अपनी स्पीच पहचान दिया, ये डायरेक्ट स्पीच है। पहले तो स्टेप आपने यही कर लिया कि डायरेक्ट स्पीच आपने पहचान ली। दूसरा आपको पहचानना है स्टूडेंट कि क्या टेंस। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। तो स्टूडेंट मुझे आप एक बात बताइए, इन दोनों को देखकर आप एक बात बताइए मुझे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक चीज मैंने आपको बताई है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट में होना चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज करना होगा, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। ओनली देन वी कैन चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमारे पास्ट टेंस में है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है, पास्ट टेंस में है। तो जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया था वो भी हो जाता है कि हम चीज को चेंज करेंगे, यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, टेंस को चेंज करेंगे। ये भी हमने देख लिया, इस स्टेप को भी फॉलो कर लिया। चलिए अभी करेंगे, मतलब अभी तो हम इसको लिख ले रहे हैं। तीसरा स्टेप देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। मैं देखता हूँ सेंटेंस कौन सा है और मैं पाता हूँ कि सेंटेंस जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में भी पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं। और फिर अब मैं देखता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कौन सा टेंस है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हैव लगा हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको देख ली या समझा दी। अब कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जब भी डायरेक्ट स्पीच पे होगा तो इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है,
अब पास्ट टेंस में है, अब हमने इसको लिखा क्यों, ताकि हमें ये चीजें रिकॉल कर सके हम और याद कर सके क्या क्या चेंजेस हमें अप्लाई करने हैं। डायरेक्ट में है यानी कि हमको इनडायरेक्ट बनाना है, इससे हमें मालूम चल जाएगा। दूसरा हमने देखा कि ये पास्ट टेंस में है, बच्चों ये भी लिख लीजिएगा कि पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस में ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और ये रिपोर्टेड स्पीच, ये लिख लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि क्या करना है हमें। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, यानी कि ये, इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि हमको जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, उसका टेंस हमको चेंज करना है। ऑलराइट, तीसरा क्या है, सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और ये भी किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है ये। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है बच्चों, इससे ये चीजें क्लियर होगी कि हम कॉमा हटा के यहाँ पे डैट का यूज करेंगे, ठीक है, ये चीजें क्लियर होंगी कि कॉमा लगा के डैट का यूज करेंगे। और पॉजिटिव से और चीज क्लियर होती है कि हम यहाँ पर जो है बच्चों सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, ना कि आस्क्ड या कुछ और, ठीक है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो लिखनी चीजें हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये आपको ओवरव्यू यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद लास्ट में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको अब हम क्या करें, क्यों हमने लिखा, तो इसलिए लिखा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम टेंस चेंज करेंगे तो इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको मैं पास्ट परफेक्ट में लेके जाऊंगा, इसमें लेके जाऊंगा, पास्ट परफेक्ट में लेके जाऊंगा। अब इतनी बातें हमें करनी है, इतनी चीजें हमने देख ली और मैंने ओवरव्यू यहाँ पे लिख लिया कि मुझे सेंटेंस बनाते वक्त इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। अब आप चूंकि एलिमेंट्री फेज में है, आप सीख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इतनी चीजें ऐसा राइट करनी है और उसके बाद इस सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। वैसे अगर आपको डायरेक्ट आता है बनाना देन वेरी गुड, नहीं आता है तो आप इतनी चीजें आप करें, गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब इतनी चीजें हमने देख ली, कैसे इंप्लीमेंट करना है उनको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीख लिया, पॉजिटिव है तो ये सेट टू जो होगा ये टोल्ड में हो जाएगा। तो बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है सेट टू के बाद, सेट टू के बाद, ये सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, मी, यू, देम, हर, हिज, हिम, ठीक है, तो ही हम टोल्ड करेंगे, अदरवाइज सेट ही रखेंगे, ये मैंने आपको बताया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड मी। अभी देखा मैंने ये पॉजिटिव है तो ये कॉमा हट के दैट हो जाएगा। अब बच्चों बात आती है प्रोनाउन कन्वर्जन की, ठीक है, प्रोनाउन कन्वर्जन की। प्रोनाउन कन्वर्जन के लिए आप ये चीज याद रखेंगे, सन, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, सन। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है बच्चों, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन मैंने बताया है आपको कि ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट किसका, ये चीज किसकी देखनी है आपको, ये रिपोर्टिंग वर्ब की देखनी है आपको। तो ऑब्जेक्ट किसका देखना है मुझे, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो ये मी, ठीक है, तो मी किसमें है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में बन जाएगा आई, दैट आई। और बच्चों ये यू हैव डन विद, अभी मैंने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में था तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो यू हैव तो आई हैड डन। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इजी। आपने देखा कि कैसे हमने इसको चेंज किया। स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं और उसको कोशिश करते हैं बनाने की। देखिए बच्चों दूसरा सेंटेंस है, यू सेड टू हिम डू यू एग्री विथ हर, ठीक है, यू सेड टू हिम डू यू एग्री विथ हर। अब यहाँ पे भी चीजों को हम बार बार इसको लिखेंगे नहीं, एक बार समझाने के लिए आपको बता दिया कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है। अब मैं तरीका आपको डायरेक्ट फॉलो करते हुए चलूंगा। देखिए यू सेड टू हिम, यहाँ पे सेंटेंस में देखता हूँ सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, चीजों को आप वैसे के वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्पीच देखनी है, स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। दूसरा पास्ट टेंस में है या नहीं ये भी देखिए आप, तो आप देख पा रहे हैं पास्ट टेंस में, ओके, चलिए इसको भी मुझे चेंज करना होगा। तीसरा यहाँ पे पॉजिटिव था, अब की बार ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, अब की बार ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हटा के मैं इंट्रोगेटिव राइट कर दूंगा ताकि मुझे ध्यान रहे कुछ चीजों का कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में स्टार्ट में लिख दिया। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं मुझे दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये जो सेड टू है वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड हो जाएगा। दूसरा ये कि जब मैं इंट्रोगेटिव में कॉमा हटाऊंगा तो जो मेरा कंडीशन होगा वो डैट ना होके अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, इफ या वेदर हो जाएगा। इस चीज का अंदाजा मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इस बात से लग जाता है।
और मैं आगे देखता हूँ तो जो मेरा टेंस यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है बच्चों, वो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, इस बार प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आपको पता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है दैट मीन्स हमको पास्ट इंडेफिनिट में इसको कन्वर्ट करना है। अब इतनी चीजें हमने यहाँ पे कर ली और आसानी से हम इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे यू अब इंटरोगेटिव है तो ये आस्क्ड हो जाएगा, यू आस्क्ड हिम। अब चाहे आप इफ लगाइए चाहे अगर इफ लगा लीजिए, इफ। अब देखिए बच्चों गलती कहाँ होती है, मैंने इसको बार बार आपको बताया हुआ है। गलती क्या होती है कि बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि इंटरोगेटिव है तो वो क्या करते हैं, ये डू है ना, ये डू यू एग्री विथ हर लिखा हुआ है, इसके साथ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको जब पास्ट में लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिड कर देंगे, यानी कि डू को चेंज करके डिड पहले लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, मैंने बार बार बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जब हम इसको चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में तो ये असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे यू है, यू को कैसे चेंज करते हैं, यू सेकंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हिम के अकॉर्डिंग, यही हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो आप याद करिए कि जब पॉजिटिव में जाता है पास्ट इंडेफिनिट में तो वहां पर डिड नहीं लगता, वहां पर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो ही यहाँ पे एग्री का एग्रीड हो जाएगा, एग्रीड विथ। बच्चों हर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नो चेंज, तो यहाँ पे विथ हर। ठीक है, ये इजी था, आपने देख लिया, इसमें कुछ नहीं करना था। यू आस्क्ड हिम इफ ही एग्रीड विथ हिम, यहाँ पे हमने इफ लगाया और आपने क्या देखा, यहाँ पे यू को मैंने ही कर दिया। और एक चीज और देखा आपने कि यहाँ पे डू था, अब कुछ बच्चे यहाँ पे ही डिड लगा देंगे, इफ डिड ही इस तरह से करेंगे, गलत है बच्चों, उस तरह से नहीं करना है आपको। यहाँ पे ये आप जानते हैं कि ये इंटरोगेटिव में था डायरेक्ट स्पीच में, इसको जब हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों इसको इनडायरेक्ट में, तो ये हम इसको पॉजिटिव बना रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है ना, ये चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं, हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, ठीक है, इंटरोगेटिव पढ़ लिया। अब चलिए आपको मैं इंपेरेटिव सेंटेंस का भी कुछ एग्जांपल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पास्ट टेंस में है, यानी कि इसके टेंस को मुझे चेंज करना है। लेकिन आप इससे पहले एक चीज और ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस इस बार इंटरोगेटिव या पॉजिटिव में नहीं है, इस बार ये इम्पेरेटिव में है। तो इम्पेरेटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ चीजें ध्यान देनी होती है बच्चों। वो चीजें क्या होती हैं चलिए मैं बताता हूँ। और इम्पेरेटिव में है चूंकि यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई टेंस नहीं होता यहाँ पे, तो इस टेंस को यहाँ पे हम ध्यान में नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे कोई टेंस भी नहीं है, तो इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई टेंस वैसे नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली कोई टेंस नहीं होता, वो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। तो चलिए देखिए, आई सेड टू हर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आपको बोला था कि हमें ध्यान देना होता है जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो हम ध्यान देते हैं कि हम कैसे इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो तीन केसेस होते हैं, या तो वो ऑर्डर होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो ऑर्डर होता है, तो रिक्वेस्ट या कमांड, या फिर सजेशन होता है या एडवाइस होती है। तो यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कमांड दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं कमांड का यूज करूंगा। तो देखिए, आई कमांडेड हर, आई कमांडेड हर। अब बच्चों मुझे पता है, मैं टू लगा के ऐड करता हूँ, टू मूव ऑन, टू मूव ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसे कमांड दिया था, मूव ऑन कमांड था ये, तो आई कमांडेड हर टू मूव ऑन, टू करके ऐड करेंगे इस बार। ठीक है, इस बार कोई कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, इस बार प्रीपोजिशन लगा के हम ऐड कर देंगे। बच्चों ये तो एक सेंटेंस हो गया। अगर यहाँ पे इस तरह से सेंटेंस दिया हो, मूव ऑन प्लीज, मूव ऑन प्लीज, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, अब इस बार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस बार कमांड नहीं है, बल्कि इस बार उसने रिक्वेस्ट किया हुआ है, उसने इस बार रिक्वेस्ट किया हुआ है टू मूव ऑन, तो मैं इस बार रिक्वेस्टेड लगा दूंगा। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हर टू मूव ऑन, ये हो गया। बच्चों एक टाइप और आता है जिसमें एडवाइस दिया होता है, कुछ एडवाइस टाइप वाले सेंटेंस में शुड लगाकर यूज किया गया होता है। तो वहाँ पे अभी मैं मॉडल वाला समझाऊंगा आपको, जब मैं आपको मॉडल वाला समझाऊंगा तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे अगर एडवाइस होती है तो बच्चों आपको नॉर्मली ध्यान देना होता है, जैसे यहाँ पे होता है, जैसे गो दैट वे, तो ये होता है, तो ये एक तरीके से एडवाइस है, तो यहाँ पे मैं इसको एडवाइस कर दूंगा।
बच्चों ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ पे कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको पहचानते हैं। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, सजेशन है, एडवाइस है, क्या है वो अपने हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हम पहचान के वहाँ पे इसको लिखेंगे और बाकी टू से ऐड कर देंगे। तो इम्पेटिव सेंटेंसेस आर वेरी इजी, ये आप सब जानते हैं कि बहुत आसान होते हैं। देखिए बच्चों एक इम्पेटिव सेंटेंस में और आता है, वो लेट वाले आते हैं, चलिए उनको समझ लेते हैं फटाफट। देखिए आई सेड टू हिम लेट अस एंजॉय। देखिए बच्चों ये सेंटेंस लेट अस एंजॉय, अब इसमें दो तीन केस होता है। जब भी यहाँ पे लेट अस दिया होगा तो यहाँ पर प्रपोजल दिया हो रहता है। अक्सर क्या होता है, प्रपोजल होता है। प्रपोजल मतलब कोई प्रस्ताव होता है, आपके सामने एक प्रस्ताव दिया था, चलो ऐसा करते हैं, ठीक है, चलो ऐसा किया जाए। तो यहाँ पे वो प्रस्ताव होता है, ये आपको खुद से ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्रस्ताव है, कहाँ पर ऑर्डर है, कहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है। लेट से रिक्वेस्ट भी हो सकता है, लेट से प्रस्ताव भी हो सकता है, लेट से प्रपोजल है, लेट से रिक्वेस्ट भी है, लेट से कमांड भी हो सकता है। ओके, तो लेट से ऑर्डर भी हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट अस एंजॉय, चलो एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक प्रपोजल है एक तरीके का, उसके सामने एक प्रस्ताव रखा है, चलो ऐसा किया जाए। तो यहाँ पे आप प्रपोज लगा देंगे। कैसे करना है देखिए, आई प्रपोज्ड, बच्चों प्रपोज के साथ टू लगाते हैं, इसको भूलिएगा नहीं। तो आई प्रपोज टू हिम, फिर हम लोग क्या करते थे बच्चों, आपको पता होगा, आई प्रपोज टू हिम, यहाँ पे सेड टू की जगह पे प्रपोज टू कर लेंगे। और बच्चों आपको पता है कॉमा हटाएंगे, और इस बार भी हम लोग दैट का यूज करते हैं, दैट का यूज करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे ऐसे केस में वी या दे लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, वी या दे। अब वी कहाँ लगाना है और हमको दे कहाँ लगाना है, ये चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर कहीं भी, चाहे इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कहीं भी अगर एक भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, तो मैं वी यूज करूंगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो मैं दे का यूज ना करके वी का यूज करूंगा, वी। और फिर मैं करता क्या था, शुड का यूज करता था ना, याद होगा आपको कि हमें शुड का यूज करना है, दैट वी शुड एंजॉय। बस इस तरह से होगा जब भी प्रपोजल का केस होगा या फिर सजेशन का केस होगा तो भी, ठीक है। आई होप की चीजें आपको समझ में आई। बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ऐसे ऑर्डर वाला कैसे होता है, लेट से, चलिए मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे he said to him let the child write। देखिए he said to him let the child write, उसने उससे कहा बच्चे को लिखने दो। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पे कोई प्रपोजल नहीं है ना, यहाँ पे कोई प्रपोजल नहीं है ना, सजेशन है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। तो यहाँ पे एज ऑर्डर यूज होगा, he ordered him। अब बच्चों ऐसे में यहाँ पे डैट का यूज नहीं कर सकते आप, डैट वाला ये जो सेंस बनेगा ये केवल प्रपोज टू वाले में बनेगा, ठीक है, प्रपोज टू वाले में बनेगा। अब ऑर्डर वाले में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट टू लगाएंगे, आप टू लगाएंगे और फिर लेट ऐड कर देंगे, टू लेट द चाइल्ड राइट, ठीक है ना। लेट वाले केस में आप ये चीज याद रखिएगा, जब भी प्रपोजल होगा तो ही हम दैट वी या दे शुड करके बना सकते हैं। जबकि यार अगर यहाँ पे इस तरह से ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, तो हम दैट वी शुड का यूज ना करेंगे, बल्कि टू करके, टू से प्रीपोजिशन लगा के लेट के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, वही चीज, ये टू लगा के वही चीज हम ऐड कर देंगे। समझ गए आप, तो ये चीजें आपको कर लेनी है। यहाँ पे रिक्वेस्ट भी हो सकता था, अगर यहाँ पे प्लीज लगाना लगा होता, प्लीज काइंडली, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्टेड भी कर सकते थे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको देखिए मैंने पॉजिटिव, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव के जितने भी टाइप बन सकते थे वो मैंने आपको समझा दिए, कैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मॉडल बेस्ड होते हैं, उनको भी चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, जो मॉडल पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात मॉडल में होती है बच्चों कि वहाँ पे आपको टेंस का ध्यान रखना नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे शुड को हम लोग क्या करते हैं, शुड में ही रखते हैं, जबकि मस्ट को भी मस्ट में ही रखते हैं। जहाँ पे चेंज होता है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कैन कुड हो जाता है, ठीक है, विल वुड हो जाता है, शैल वुड या शुड में चेंज होता है। उसके अलावा
बच्चों में आपका माइट में हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा आपकी, अगर माइट है तो वो मे में नहीं होगा, वो माइट में ही रहेगा। इस चीजों को आप याद रखिएगा बच्चों। और ऐसे ही अगर कुड रहेगा तो आप कुड को कैन मत कर दीजिएगा, अगर कुड है तो वो कुड ही रहेगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एक सेंटेंस में आपके सामने लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। एक कम एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। बच्चों कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने पढ़ा था कम गो में हो जाता है, हेयर देयर में हो जाता है। इसके अलावा टाइमिंग मैंने आपको बताई थी, जैसे टुडे को हम चेंज करेंगे दैट डे में, नाउ को देन में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, इस तरह से बच्चों जो यस्टरडे होगा वो प्रीवियस डे में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी चीजें होती हैं, जैसे हेंस का देंस हो जाएगा। ठीक है, वो चीजें आप पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं चेंज करता हूँ, तो ही सेड टू मी आई मे कम हियर, तो ही। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस किस में है, पॉजिटिव में है। ये भी सेंटेंस का ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस पॉजिटिव में है या इंटरोगेटिव में है, उस अकॉर्डिंग ही चेंज करना होगा हमको। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में है तो ही टोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट। और सन वाला केस लगाइए प्रोनाउन में, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे तो ये ही हो जाएगा, ही। मे माइट में चेंज हो जाएगा, अभी आपने वहाँ पे देखा, या जो ये मे है बच्चों, ठीक है ना, ये मे माइट में हो जाएगा, तो ये मे माइट में हो जाएगा। कम का वो हो जाएगा और हेयर का देयर में हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों आसान है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। इस तरह से बाकी आप चीज़ों को कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको बहुत सारे आपको दे दूंगा सेंटेंसेस, जहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इधर तरीके मैंने आपको समझाया आज, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 2-3 वीडियो आएगी प्रैक्टिस सेट पर, टेंशन मत लीजिए, आपको मैं लगातार कुछ वीडियोस कराऊंगा, तो आपको लगातार इस तरह से वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। 2-3 वीडियोस इस तरह से प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। हर टाइप सेंटेंस कवर कर लेंगे हम, एक 2 सेंटेंस हर टाइप से कवर करवा के मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, रिकॉल करा दूंगा। बाकी आप लोग आपकी बुक में यहाँ पे बुक्स दी गई है, यहाँ पे आप जाके, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्क जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका, यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये आप यहाँ पे जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। होमवर्क आपको मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू।